क्या आपके विचार में क्या आपके विचार में भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, एक स्वतः स्फूर्त क्रांति थी? टिप्पणी करें। यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है और प्रश्न को कैसे लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, उसकी जो प्रकृति थी, उसका नेचर कैसा था। तो अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर पा रहे हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारतीय नेता थे उन सब को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद आम जनता ने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर पे आते हैं कि उत्तर का प्रारूप सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देंगे और इंट्रो में आप बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ऐसे लिख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए उखाड़ने के लिए उखाड़ने के लिए भारतीयों द्वारा छेड़ा गया भारतीयों द्वारा छेड़ा गया एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये आपने बताया। फिर आप क्या बताएंगे कि अगला पॉइंट 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। देखिए, पहले आपको ये पूरा एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जो बंबई में हुई और वहां भारत छोड़ो आंदोलन को पास किया गया कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ये कहा गया कि हम एक अहिंसक आंदोलन छेड़ेंगे। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? अगला पॉइंट बनाएंगे कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक अहिंसक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया।
निर्णय लिया गया। लेकिन आप देखते हो कि इसी समय जब ये निर्णय लिया गया और महात्मा गांधी ने एक बात ये भी कही, इसी समय गांधी जी के द्वारा भारतीयों को करो या मरो का नारा भी दिया गया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को बंबई में अधिवेशन हो रहा था, वहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा एक अहिंसक आंदोलन छेड़ने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। और प्रस्ताव पास करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक बात ये भी रखी गई कि हमें अपने लोगों को ये मैसेज दिया गया कि करो या मरो, डू और डाई। अगर आप देश में आजादी चाहते हो तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा देश के ऊपर। ये नारा गांधी जी ने लोगों को दिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या था करो या मरो का? कि या तो देश को आजाद कराएंगे, नहीं तो देश के आजादी के प्रयास में अपने प्राणों को त्याग देंगे। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। फलस्वरूप आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। फलस्वरूप आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। लीडरशिप ही सबको जेल में डाल दिया। जितने बड़े नेता थे, महात्मा गांधी को अगर आप देखेंगे, जितने भी बड़े लोग थे, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको जेल में डाल दिया गया। और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। और यहीं पे आगे कर सकते हैं, और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात बता दी। आप आगे बढ़ें। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है। इस घटना के बाद जनता के पास अब कोई नेतृत्व नहीं था। इस घटना के बाद जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति एक प्रतिशोध की भावना, क्रोध की भावना उभरने लगी। आगे आप लिखेंगे अगला पॉइंट, इस घटना ने जनता को आक्रोशित किया। इस घटना ने जनता को आक्रोशित किया और हिंसा और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का सहारा लिया गया। और हिंसा तथा विरोध का सहारा लिया गया। क्या हुआ? जनता को जब यह पता चला कि उनके नेता जेल में डाल दिए गए हैं तो आक्रोशित हुई और जनता हिंसा, अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने यह कहा था अहिंसक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अब चूंकि कोई लीडरशिप नहीं है, गांधी जी ये भी एक नारा दे चुके थे करो या मरो,
तो हिंसा का सहारा लेने का जनता, चूंकि अब कोई उसके पास नेतृत्व नहीं, अपने अनुसार आंदोलन को चलाएगी। ठीक है, अब स्थान स्थान पर अगला पॉइंट बनाएंगे। क्या क्या हुआ इसी के तहत? स्थान स्थान पर हड़ताल की गई, स्थान स्थान पर हड़ताल की गई। इसके अलावा अगर हम देखें, प्रदर्शन किए गए, हड़ताल की गई, प्रदर्शन किए गए, छात्रों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, मजदूरों, किसानों और जो भी आम जनता थी, सभी के द्वारा, किसानों तथा आम जनता के द्वारा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई। बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई। तो यहां अगर हम देखें तो आम जनता जब अपने नेता को नहीं पा रही है तो बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही है, और जब बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही है तो चीजें जो हैं अगर हम देखते हैं तो जनता को अब ये समझ में आ रहा है कि आजादी हमें अपने देश के लिए अगर चाहिए तो सब कुछ समर्पित करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जनता ने और क्या किया? सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, डाकतार की व्यवस्था, सबको समाप्त करने का भी प्रयास किया। यहां पर अगर हम देखें, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, डाकतार की प्रणाली को समाप्त किया जाने लगा। मतलब अंग्रेजों का आपस में कोई भी संवाद ना हो पाए, ये भी प्रयास शुरू हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब ये सारी बात होगी कि अंग्रेजों की सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, तो एक चीज और यहां पे आपको दिखाई देगी, कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित होंगी। अगला पॉइंट बनाएंगे, परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर हमें समानांतर सरकारें भी दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी दिखाई देती है। जैसे हम देख सकते हैं, बलिया, सतारा, तामलुक, कई स्थानों पर आप देख सकते हो, है ना। इतनी बातें बताएंगे, फिर अगला पॉइंट बनाएंगे, और अगला पॉइंट बनाएंगे फिर आप लिखेंगे। इसके अलावा इस आंदोलन में कई भूमिगत कार्यवाहियां भी हमें दिखाई देती हैं। कई भूमिगत कार्रवाइयां भी हमें दिखाई देती हैं। क्या भूमिगत कार्रवाइयां? अंग्रेजों का दमन इतना ज्यादा बढ़ गया था, अंग्रेज भारतीयों को इस तरीके से दबा रहे थे, तो कुछ ऐसे नेता थे जो अंडरग्राउंड होकर आम लोगों तक भारतीय नेताओं की बात पहुंचा रहे थे। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे रहे, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया,
अरुणासफली। उदाहरण के लिए जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणासफली, आदि की कार्रवाइयों को देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन लोगों की कार्रवाइयों को देख सकते हैं। क्या किया इन लोगों ने? बंबई में अगर आप देखेंगे तो भूमिगत रेडियो की स्थापना की गई। बंबई में भूमिगत रेडियो की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से भारतीयों के अंदर विश्वास भरा गया, जिसके माध्यम से भारतीयों के अंदर विश्वास भरा गया। और अगर हम देखें तो आगे चल के अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बर तरीके से आगे चलकर अंग्रेजों ने बर्बर तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को दबा दिया, किंतु उन्हें यह बात महसूस हो गई कि भारत में अंग्रेज चंद समय के मेहमान हैं। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप ये सोचिए, ये पूरा आंसर फॉर्मेट है। अगर आप देखें तो ये निष्कर्ष के रूप में अगर जाएगा यहां पे, और क्यों ऐसा लग गया अंग्रेजों को? क्यों ऐसा लगा? इसलिए ऐसा लगा कि जब अंग्रेज देख रहे हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, महात्मा गांधी एक अहिंसक आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार होते हैं। उस आंदोलन को छेड़ने के जो प्रयास शुरू हो सकते थे, उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। उसके बाद भी भारतीय रुके नहीं। उसके बाद भी भारतीयों के द्वारा अपने देश को आजाद कराने के लिए स्वतः तरीके से, क्या होता है स्वतः? इसका मतलब है स्वतः स्फूर्त का मतलब कि अपने से संचालित होने वाला आंदोलन, जो खुद से चल रहा हो। और जब कोई आंदोलन खुद से चलेगा तो उस आंदोलन की अपनी एक विशेषता होगी। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह स्वतः स्फूर्त था। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि इस आंदोलन के साथ साथ क्या हुआ? आंदोलन के साथ साथ बहुत सारी जो गतिविधियां हुई, भारतीयों के द्वारा रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया, डाक तार संचार की व्यवस्था को ठप कर दिया गया। जो भी वर्ग था, आम जनता, अंग्रेजों के खिलाफ खुला संघर्ष करने लगी। और वो संघर्ष इतना बढ़ गया कि अंग्रेज जहां भी थे उनको इस बात का भय सताने लगा कि अब भारत में रहना मुश्किल है। और आप इस बात को भी देखेंगे कि उसके बाद कई स्थानों पर समानांतर सरकारें बनाई गई
और वो समानांतर सरकारें ब्रिटिश सरकार के रहते रहते बनाई गई और थोड़े समय के लिए उस स्थान पे, जैसे अगर आपको मैंने बताया वो बलिया हो या सतारा हो, तामलुक हो, जहां भी सरकारें बनी वहां पर पूरी तरह से ब्रिटेन की सत्ता को हटाकर अपनी व्यवस्था संचालित की गई, जब तक अंग्रेज इस पर नियंत्रण नहीं किए तब तक। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि भूमिगत रेडियो एक ऐसी कार्रवाइयां जो भूमिगत स्तर पे, अंग्रेजों के सामने से हम नहीं लड़ सकते तो हम अंडरग्राउंड होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, भारतीयों को जागृत करेंगे, और जब जागृत करेंगे भारतीयों को तब क्या होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन तो अंग्रेजों ने दबा दिया भारत छोड़ो, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारत में अब रहना उनके लिए संभव नहीं है और वो चंद दिन के मेहमान हैं। तो इस तरीके से पूरा उत्तर फ्रेम हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।